सामने आई कामनी और वीना की सच्चाई। वो निकली दोनों सागी बहनें और खुला सबसे बड़ा राज। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो जादू तेरी नज़र। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जादू तेरी नज़र में बड़ा मोड़ देखने को मिल रहा है, जहाँ पर वीना के राज से पर्दा उठता है। इस एपिसोड में एक तस्वीर दिखाई देती है जिसमें वीना और कामनी दोनों साथ में रहती हैं, जिसे यह पता चलता है कि दोनों सगी बहनें हैं और साथ में रहती हैं। जिस पता चलता है एपिसोड की शुरुआत विवान की गाड़ी चलाने से होती है, जब उसे अचानक हर जगह कामनी दिखाई देने लगती है, क्योंकि वह अपनी अलौकिक शक्तियों के जरिए उसे नियंत्रित करने की कोशिश करती है। विचलित होकर वह अचानक कार रोकता है और गौरी का फ़ोन अंदर पाता है। इस बीच गौरी सड़क पर चल रही है, विवान के बारे में सोच रही है और कौओं से दे रेखा से उसे घर में रहने की अनुमति नहीं दी। शाम होते ही वह सड़क के किनारे बैठ जाती है, जो देखने में थकी हुई लगती है। जब वह आराम करने की कोशिश करती है तो लोग गुजरते जाते हैं, उसके कपड़े खराब हो जाते हैं और असहाय महसूस करते हुए वह रेखा के घर जाती है और दरवाज़ा खटखटाती है। गौरी रेखा से विनती करती है कि वह उसे अंदर आने दे, अपनी स्थिति बताती है, लेकिन रेखा मना कर देती है। वह गुस्से में गौरी का सूटकेस बाहर फेंक देती है और उसे याद दिलाती है कि वह उसकी असली माँ नहीं है। जैसे ही रेखा उसे दूर धकेलने की कोशिश करती है, विवान प्रकट होता है और गौरी को पकड़ लेता है, जो सब कुछ सुन कर चुका होता है। गौरी विवान को देखकर हैरान हो जाती है और उससे पूछती है कि वह वापस क्यों आया। विवान उसे धीरे से बताता है कि वह उसे घर ले जाने आया है और बाद में सब कुछ समझाएगा। विवान धीरे से उसका बैग लेता है और उसे मनाना जारी रखता है। अंत में वह उसे अपनी बाहों में उठाता है और कार में बैठाने के लिए मदद करता है। जब वह अपनी भावनाओं को दबाते हुए उसे देखता है कि दूसरी तरफ सिया अपने भाई से मिलती है, जो परेशान है कि वह सड़क के बीच में चल रही थी। हर्ष को पहले सिया के साथ था, उसे पता चलता है कि वह अपने भाई के साथ जा रही है। सिया अपने भाई को बताती है कि वह केवल प्रथम वंशी द्वारा दिए गए कार्य को पूरा करने के लिए हर्ष के साथ थी। उसके भाई को चिंता थी कि हर्ष उसके असली इरादों को जान समझ सकता है। इस बीच अपनी शक्तियों का प्रयोग यह देखने के लिए करती है कि वह एक पुलिस अधिकारी उन पर नज़र रख रहा है और उनकी गतिविधियों का रिपोर्ट कर रहा है। विवान के घर वापस वीना एक मोमबत्ती के साथ एक कमरे में प्रवेश करती है और फोटो वाले एक पुराने बक्से को खोलती है। उसमें कामनी की तस्वीरें मिलती हैं और वह उन्हें एक एक करके जलाने लगती हैं। तभी शारदा कमरे में प्रवेश करती है और वीना और कामनी की एक साथ एक तस्वीर उठाती है। शारदा छिपी हुई तस्वीरों के बारे में वीना से सवाल करती है और उसे याद दिलाती है कि उन्होंने एक निश्चित सच्चाई को दफनाने का वादा किया था। साथ में वे अपने साझा रहस्य की साझा करते हैं, रक्षा के लिए शेष तस्वीरों को नष्ट कर देते हैं। महेश उत्सुकता हो जाता है और अधिक सवाल पूछना शुरू कर देता है। शारदा आखिरकार एक लंबे समय में छिपी सच्चाई का खुलासा करती है कि वीना विवान की असली माँ है, कामनी नहीं। इस बीच विवान की कार चुपचाप बैठ गौरी रोने लगती है। विवान के इरादों पर सवाल उठाती है और पूछती है कि वह उसे वापस आने के लिए क्यों मजबूर कर रहा है, जबकि उसने एक बार उसे जाने के लिए कहा था। उस पल कामनी का प्रभाव फिर से विमान को प्रभावित करना शुरू कर देता है और कार में वापस कामनी विमान पर हवा की हो जाती है और वह प्रभाव गौरी को कार में बाहर निकालने के लिए कहता है और उसका सामान बाहर फेंक देता है। गौरी की भावनात्मक स्थिति के बावजूद विमान उसे सड़क पर अकेला छोड़ देता है और कामनी के नियंत्रण में से जूझते हुए चला जाता है। जी हाँ दोस्तों, कहती है कि समय आ गया है। वह फिर से हमला करती है, जबकि हर कोई असहाय होकर देखता है। वीना विवान को बचाने के लिए अखंड ज्योति जलाने की कोशिश करती है, लेकिन वह छाया की ऊर्जा की उपस्थिति में दिया नहीं जला पाती। विवान अभी भी दर्द में छाया के नियंत्रण में आ जाता है और उसकी पीड़ा बढ़ जाती है। वीना मदद के लिए दौड़ती है, लेकिन गौरी बहादुरी से अखंड ज्योति जलाने के लिए माचिस उठाती है। दूसरी तरफ प्रथम वंशी साईं को बताती है कि कामनी वापस आ गई है। साईं पूछती है कि उससे मदद के लिए क्या करना चाहिए और वे उसे विवान की सहायता करने के लिए विश्वास और उसके परिवार से मिलने का निर्देश देती है। घर वापस आकर गौरी सफलतापूर्वक अखंड ज्योति जलाती है और कामनी चिल्लाने लगती है। वह सभी का ध्यान भटकाती है और उसकी उपस्थिति पूरे घर में फैला जाती है। कौवे प्रथम वंशी को सूचित करते हैं, जो तुरंत सिया को विश्वा की सहायता के लिए भेजते हैं। इस बीच प्रथम वंशी को एहसास होता है कि उसका समय खत्म हो रहा है और वे अपना स्थान छोड़ने का फैसला करने
हैं क्योंकि उनकी झोपड़ियां में आग लग जाती हैं। वे उस जगह की ओर बढ़ते हैं जहां उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। अचानक कामनी गौरी को विश्वा कहकर संबोधित करती है। गौरी ऊपर देखती है और विवान को ऊर्जा से घिरा हुआ हवा में तैरता हुआ दिखती है। परिवार सदमे में है और विवान को चोटल है और खून बहता देखकर गौरी तबाह हो जाती है और दृढ़ निश्चय हो कि उसकी मदद करने के लिए नई ताकत के साथ खड़ी होती है। जैसे ही वह मुड़ती है उसकी नज़र देवी की मूर्ति पर पड़ती है। वह अखंड ज्योति वाली थाली उठाती है और विवान की ओर चलना शुरू करती है। वीना उसे देखती है और समझती है कि अब केवल विश्वा ही विवान को बचा सकता है। गौरी विवान को आरती दिखाती है और एक जादुई रोशनी बनने लगती है। धीरे धीरे विवान नीचे उतरता है और हर्ष और अर्जुन उसे पकड़ने के लिए दौड़ पड़ते हैं। हर्ष विवान के शरीर में घुसी हुई वस्तु को निकालने की कोशिश करता है, जबकि रश्मि वीना को बताती है कि गौरी, हर्ष और अर्जुन उसके घावों को भरने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। परिवार भ्रमित है और डरा हुआ है और वे छाया की पहचान के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। महेश का सुझाव है कि छाया कामनी हो सकती है, लेकिन वीना जोर देकर कहती है कि कामनी अब जीवित नहीं है। वीना से कहती है कि उन्हें आखिरकार बच्चे को सच्चाई बता देनी चाहिए, लेकिन वीना अभी चुप रहने को फैसला करती है और चेतावनी देती है कि विवान जल्द ही सवाल पूछ सकता है और वे शायद ज़्यादा समय तक सच्चाई को छिपा ना सके। और जी दोस्तों, वैसे ही आने वाले ट्रैक में और देखते हैं कि क्या होता है। क्या विवान सच में कामनी के साथ जाएगा या गौरी उसे बचा पाएगी उन बुरी शक्तियों से जिससे वह घिरा हुआ है और जिससे वह बहुत घायल भी है। चोट में तेज दर्द महसूस होने लगता है। गौरी चारू से विवान के बारे में सुनकर उसके कमरे में जाती है। अर्जुन और हर्ष उसे विवान के कमरे में घुसते हुए देखते हैं। अंदर गौरी गुस्से में विवान को थप्पड़ मारती है। वह उस पर किसी कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर करने और मामले में चारू को शामिल करने का आरोप लगाती है। गौरी के गुस्से से हैरान हर्ष और अर्जुन विवान से उसके आंसुओं के बारे में पूछते हैं, लेकिन वह दावा करता है कि वह नहीं जानता कि वह किस बारे में बात कर रही है। चारू कॉल आता है। वह बताती है कि विवान ने कुछ भी गलत नहीं किया और रेखा ने ही उसे बार में जाने के लिए मजबूर किया था। अपनी गलती का एहसास होने पर गौरी विवान पर आरोप लगाने के लिए दोषी महसूस करती है और तुरंत माफ़ी मांगने जाती है। अर्जुन और हर्ष उसके पीछे पीछे जाते हैं, यह जानने के लिए उत्सुक है कि क्या हो रहा है। गौरी विवान से कहती है कि उसे अपने किए पर पछतावा है और वह माफ़ी मांगती है, लेकिन विवान ठंडे अंदाज में जवाब देता है। कहता है कि वह केवल दिखावा कर रही है। तभी रश्मि सभी को पूजा के लिए बुलाती है, लेकिन विवान कुछ काम होने के बाद कहकर शामिल नहीं होता। बाद में परिवार को पता चलता है कि विवान अपने आसपास की नकारात्मक ऊर्जा के कारण दूर रह रहा है। पूजा के दौरान वीना अखंड ज्योति जलाने की तैयारी करती है, लेकिन दिया जलने से मना कर देता है। गौरी देखती है कि विवान सीढ़ियों पर दूर और परेशान खड़ा है। वीना दिया जलाने की कोशिश करती रहती है, लेकिन अजीबोगरीब चीज़ें होने लगती हैं। दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं और एक खौफनाक माहौल बन जाता है। रश्मि इन अजीबोगरीब घटनाओं के लिए विवान को दोषी ठहराती है, लेकिन विवान बाद से कहता है कि उसे बाहर जाने की ज़रूरत है और वह अनुष्ठान के बाद वापस आएगा। वीना जोर देती है कि उसे नहीं जाना चाहिए, लेकिन महेश सुझाव देता है कि अगर विवान बाहर निकलेगा तभी पूजा जारी रहेगी। अनक्षा से विवान चला जाता है। हालांकि रश्मि उसे फिर से बुलाती है और उसे खुद दिया जलाने के लिए कहती है। जैसे ही वह कोशिश करता है, उसके पुराने घाव में दर्द बढ़ जाता है और वह एक रहस्यमय छाया को अपने पास आते हुए देखता है। गौरी बहुत दुखी होकर वीना से कहती है कि परिवार विवान के बिना पूजा ठीक से नहीं कर सकता। वह इस बात पर जोर देती है कि